नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जहां सत्ताधारी दल मिजो नेशनल फ्रंट को करारा झटका लगा। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी, विधायक और पूर्व सांसद लाल जुहोमा द्वारा स्थापित पार्टी जोराम पीपुल्स मूवमेंट को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है, जबकि भाजपा भी यहां सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती दिखी, जबकि कांग्रेस तो 1 सीट पर ही कमाल दिखा पाई। वहीं मुख्यमंत्री जोरामथंगा को खुद चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। यानी साफ है कि अब मिजोरम में जेडपीएम की सरकार होगी। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस बीच बसपा सांसद दानिश अली संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। दानिश अली ने ये काले कपड़े भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करने के लिए पहनकर पहुंचे। इस दौरान सांसद ने अपने ऊपर पोस्टर चिपका रखे थे, जिसमें लिखा गया था कि सांसद का अपमान संसद का अपमान है और पनिश बिधूड़ी सेव डेमोक्रेसी जैसे नारे लिखे हुए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की आज संसद में बैठक हुई। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने चड्ढा को सदन में लौटने की अनुमति दे दी। निलंबन आदेश को वापस होने पर आप सांसद राघव चड्ढा ने खुशी जताते हुए कहा कि 115 दिनों के बाद मेरा निलंबन रद्द होने से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और सुप्रीम कोर्ट पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तेलंगाना में आज भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 पायलट शहीद हो गए हैं। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8:55 पर तेलंगाना के डिंडीगुल में एयरफोर्स अकेडमी में पिटालस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। इस प्लेन क्रैश में वायुसेना के 2 पायलटों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि जिन 2 पायलटों की मौत प्लेन क्रैश में हुई है, उसमें से एक इंस्ट्रक्टर था, जबकि दूसरा वायुसेना का कैडेट था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए। इस मुलाकात पर कमलनाथ ने कहा कि मैं अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला और उन्हें बधाई दी। जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो वो भी मुझे बधाई देने आए थे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम विरोधी दल रहेंगे, परंतु हम प्रदेश हित में जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आप ईडी सीबीआई के बल पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो आप लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहेंगे। अगर आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनावों को देखें तो कांग्रेस बहुत कम अंतर से चुनाव हारी है। मुझे लगता है कि आपस में जो राजनीतिक मतभेद था तो उसे पहले ही सुधार करना चाहिए था, जिससे कि चुनाव के नतीजे जो थे वो काफी बदल जाते। मिजोरम विधानसभा में मिली करारी हार के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वनलाल हुमुआका ने कहा कि नतीजों को देखने के बाद ये थोड़ा अप्रत्याशित है, लेकिन हम इसे स्वीकार करते हैं। हम लोगों के जनादेश का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी मिजोरम में काफी आगे बढ़ रही है। 2018 में हमें केवल 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार हमारी सीटों में बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही हैं। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। यानी संजय सिंह अब 11 दिसंबर तक फिलहाल जेल में ही रहेंगे और उनके जेल से बाहर निकलने की उम्मीद एक बार फिर से धूमिल हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद नतीजों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग निराश नहीं हैं। राजनीति में लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। राजनीति में ऐसे परिणाम आते हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको स्वीकार करेगी। साथ ही भाजपा की जीत पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के जीतने का मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो ही रहा हो। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो निराश हैं। हम संघर्ष जारी रखेंगे। रफ्तार अक्सर जान को जोखिम में डाल देती है, लेकिन लोग हैं कि फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। रफ्तार का एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार शहर के जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने बने चौराहे के अंदर डिवाइडर तोड़कर घुस गई। बता दें कि ये चौराहा ऊंचा भी है और इस पर ऊंचा सा डिवाइडर भी बना हुआ है, फिर भी कार डिवाइडर तोड़कर अंदर घुस गई है। घटना के बाद कार सवार युवक घायल हो गया। तेलंगाना में भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता टी राजा सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोशामहल विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद टी राजा ने कहा कि दाऊद और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी मुझे हराना चाहते थे। उन्होंने ओवैसी से मिलकर गोशामहल सीट भाजपा से छीनने और मुझे हराने की साजिश रची। मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। अमेरिका में एक बैठक हुई थी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के अलावा इस्लामिक देशों के नुमाइंदे भी शामिल थे। द
दक्षिण राज्यों में इस वक्त एक नए तूफान मिनचोंग का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान आज तमिलनाडु के तटवर्ती तट से टकरा सकता है। इसके साथ ही चक्रवर्ती तूफान पूर्वी तटीय क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है। राज्य सरकार ने इस तूफान के संभावित खतरे से निपटने के लिए एहतियात कदम उठाए हैं। यही वजह है कि पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। चेन्नई में भारी बारिश के बाद एक घर ढह गया, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बंपर जीत के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। 3 राज्यों में मिली पार्टी की हार के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं बल्कि मोदी की जीत है। कुछ दिन पहले कर्नाटक और हिमाचल में हम जीते थे, तब पीएम मोदी कहां थे। उन्होंने कहा कि वोट पीएम बनाम बघेल और पीएम बनाम गहलोत हुआ है। देश के विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर दर्ज अपराधों पर एनसीबी ने नई रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक साल 2022 में महिलाओं और बच्चों पर हिंसा के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं से अपराध मामलों में राजस्थान पहले नंबर पर है। 2022 में कुल 31,516 बलात्कार के मामलों से अधिकतम जो है 5,399 राजस्थान से दर्ज किए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में पिछले साल 1,212 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध में 4%, 8.7% और 9.3% की वृद्धि हुई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट महुआ मोइत्रा को लीक कर दी है। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा है। इस मामले में एथिक्स कमेटी ने पूछताछ के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 4 राज्यों के चुनावी नतीजों को विचित्र और रहस्यमय करार दिया। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव के परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक है। चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल कांटे के संघर्ष जैसा रहा, फिर अचानक परिणामों का अलग आना रहस्यमयी है। छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का कहना है कि पार्टी को ये चिंतन करना पड़ेगा कि सारे सर्वे भी फेल हुए हैं और हम भी नहीं भाप पाए। हमें लग रहा था कि कांग्रेस सरकार जरूर बनेगी, काम भी किया, तब भी कुछ वोट मिले और क्या कुछ नहीं किया, उसकी वजह से वोट नहीं मिले। इस पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत उतना ही रहा, लेकिन भाजपा का वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सुन्नी के पास सड़क हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा किंगल बंसतपुर सड़क में डुमैहर पंचायत क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मजदूर मंडी से सुन्नी जा रहे थे। कठार घाट के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर के 200 फीट खींच खाई में जा गिरी। हादसे में पिकअप के परखच्चे उड़ गए हैं। गाड़ी में 13 लोग सवार थे। 3 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक मजदूर की अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना करके सम्मान और अवसर दिया, लेकिन अब ऐसा मौका उन्हें 7 जन्मों में नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि दूसरे जो लोग हैं सामाजिक कृत्यों को चलाना चाहते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। मंत्री श्रवण कुमार ने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करने का काम किया है। राजस्थान में मिली करारी हार के बाद अब सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर ही हार का ठीकरा फोड़ते हुए गंभीर इल्जाम लगाए हैं। लोकेश शर्मा का कहना है कि राजस्थान में सिटिंग विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। खुद गहलोत चापलूसों के बीच घिर गए थे। लोकेश ने दावा किया है कि उन्हें 5 महीने पहले ही अशोक गहलोत को रिपोर्ट सौंप दी थी। राजस्थान के विधायकों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो अपनी हठ धर्मिता में ये समझ नहीं पाए। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली बड़ी जीत और कांग्रेस की हार पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि लोगों के मन में संदेह है कि ये कैसे संभव है, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसलिए हम कहते हैं कि अगर संदेह है तो इसे दूर कर लें। एक चुनाव बैलेट पेपर हो, बस एक चुनाव और संदेह को दूर कर दे। राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के घटकों के साथ कुछ सीटें साझा की होती तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग होते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।